वेलकम टू बीजीके विश्व ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार में आगामी दिनों में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि बीपीएससी, बिहार सीजीएल, बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार एसएससी इंटर लेवल सेकेंड, बिहार पुलिस, ईटीसी। तो उन सभी एग्जामों में एक कॉमन पैटर्न रहता है, बिहार स्टैटिक जीके और बिहार करंट अफेयर्स का। तो गाइज, इसको ध्यान में रखकर इस चैनल द्वारा बिहार स्पेशल सीरीज की वीडियो बनाई जाएगी और उसके तहत ये बिहार स्पेशल का आज पहला वीडियो है, जिसके तहत हम लोग बिहार राज्य के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे और इसका जो पैटर्न होगा वो क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे होगा। तो गाइज, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई भी बिहार स्पेशल की जो वीडियो आए वो सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उससे लाभान्वित हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क में अंतर क्या होता है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको मानव गतिविधियाँ की अनुमति दी जाती है, ठीक है, और फिर इसमें मवेशियों की आवाजाही की भी अनुमति दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय पार्क में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें पूरी तरह से सभी चीज़ पर प्रतिबंध होते हैं, चाहे वो शिकार हो या फिर चराई हो, पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। तो ये होता है टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क में डिफरेंस। अब चल इस पे आधारित क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में है। तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय बिहार के पश्चिम चंपारण जिला है और पश्चिम चंपारण जिला सबसे बड़ा जिला है बिहार का। और ये जो नेशनल पार्क है वो 901 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि पश्चिम चंपारण के जिले के भौगोलिक क्षेत्र का 17.4% हिस्सा कवर करता है। और फिर अब देखते हैं इसमें अभ्यारण्य का 880 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल है, और जबकि राष्ट्रीय पार्क का 335 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी स्थापना आपको 1989 में हुई थी, राष्ट्रीय पार्क की स्थापना, और इसको टाइगर रिजर्व क्षेत्र में घोषित किया गया आपको 1998 में। तो ये आप लोग इतने बातों को याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि वाल्मीकि आश्रयनी कहाँ है। तो ये भी पश्चिम चंपारण में है। तो वाल्मीकि आश्रयनी पश्चिम चंपारण में है, ये वाल्मीकि नगर जंगल में ही है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य आपको गया में है, ठीक है। तो ये गया से आपको 20 किलोमीटर दूर और बोध गया से 60 किलोमीटर दूर है, और इस अभ्यारण्य का जो एरिया है टोटल वो 259 किलोमीटर है। और ध्यान रहे आपको कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया के साथ साथ झारखंड के कोडरमा जिला में भी है, ठीक है। कहाँ पे है? कोडरमा जिला में। और ये कोडरमा जिला में इसका थोड़ा पार्ट पड़ता है और 259 किलोमीटर पार्ट ये गया में पड़ता है। तो क्वेश्चन आए गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, तो गया में भी है और कोडरमा जिला में भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भीम बांध राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है। तो भीम बांध राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो आपको बिहार के मुंगेर जिला में है। और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1976 में हुई थी, और इसका जो टोटल एरिया है 681.99 किलोमीटर है। इट्स मीन 682 किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और इसमें तेंदुआ, भालू, सांबर और ये सभी मगरमच्छ, सांप, मोर, ये सभी जीव पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे भीम बांध राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है, तो मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये आप लोग को पता ही होगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन आपको भागलपुर में है। और भागलपुर से ये देखिए 1990 में इस गंगा डॉल्फिन की स्थापना हुई थी, और इसमें कुछ क्षेत्र तक गंगा नदी में ये डॉल्फिन जोन घोषित किया गया है। और इसमें तो उस जोन के अंदर क्या होता है कि इसमें स्टीमर और फिर बोट वोट चलाने पे बैन लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भभुआ। तो भभुआ में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, और यह जो है 1342 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। श्रीनगर जो अभ्यारण्य था वो 902 किलोमीटर स्क्वायर रेंज में फैला था, और यह 1342 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और इसकी एक विशेषता है, इसमें करकट और तेलहर जलप्रपात पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक दिखते हैं। और इसमें काले हिरन की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो काले हिरन की आबादी के कारण ये बहुत ही लोकप्रिय है। और इस कैमूर वन्य जीव की स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पंत अभ्यारण्य कहाँ है। तो पंत अभ्यारण्य आपको नालंदा जिले में है, ठीक है। और इसकी जो टोटल एरिया है 35.8 किलोमीटर स्क्वायर है। हालांकि ये छोटा है, लेकिन पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। और इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो फ्लोरा और फौना की पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। फौना के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्वेश्चन इससे राइज होता है कि बिहार के किस अभ्यारण्य में फ्लोरा और फौना प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो आपको
पंत अभयारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परमार डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? तो परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है। और इससे जो पॉइंट रेज होता है वो देखते हैं। अभयारण्य की खोज 1995 में सूदन सहाय नामक व्यक्ति ने की थी। और जो परमार नदी का ऊपरी भाग है उसमें 15 डॉल्फिन मछलियाँ पाई जाती थी। हालांकि अभी ये विलुप्त के कगार पे है। आई मीन डॉल्फिन नहीं, ये परमार डॉल्फिन अभयारण्य है, ये विलुप्त के कगार पे। और डॉल्फिन सेंटर से देखते हैं विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो कि गंगा नदी में स्थित है और भागलपुर में है। तो वहाँ पे डॉल्फिन की अच्छी खासी संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, कांवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कांवर पक्षी विहार आपको बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, तो बेगूसराय में स्थित है। और इसका जो पॉइंट राइज होता है वो देखते हैं। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है 63.11 किलोमीटर स्क्वायर है। और इस झील में 59 प्रकार के प्रवासी पक्षी और 108 प्रकार के देसी पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में स्थित है। और फिर इसका जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। और फिर इसका ये खास बात है कि इसमें जाड़े के समय में साइबेरियन पक्षी, ठीक है, साइबेरियन पक्षी आते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाड़े के दिनों में साइबेरियन पक्षी आते हैं। और यह जो अभयारण्य है उत्तर भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो कुशेश्वर जो पक्षी विहार है तो उसमें ये दरभंगा में स्थित है। 1994 में इसका स्थापना की गई थी। और इसका विशेषता जो है वो साइबेरियन पक्षी का आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि साइबेरियन पक्षी किस बिहार के किस पक्षी विहार में आते हैं? तो कुशेश्वर पक्षी विहार में। और यह बिहार जो है वो सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। ध्यान रहे कि अभयारण्य में पशु विहार और पक्षी विहार दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो गोगाबिल पक्षी विहार आपको कटिहार में स्थित है। तो गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कटिहार में। और गोगाबिल पक्षी विहार का जो स्थापना हुई थी 1990 ईस्वी में। और इसका जो क्षेत्रफल है 217.99 एकड़ में यह फैला हुआ है। ठीक है, इस पक्षी विहार में एक झील पाया जाता है, धनुष्कार की झील। ठीक है, धनुष्कार की झील, और जिसको गोगाबिल बोला जाता है। तो ये इसकी यही विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाकी डैम और नकटी डैम अभयारण्य कहाँ है? तो ये नाकी डैम और नकटी डैम अभयारण्य जमुई जिला में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1987 में हुई थी। और इसकी जो विशेषता है, यहाँ पे हर साल जनवरी मंथ में पक्षी उत्सव होता है जिसे हम लोग कलरव कहते हैं। या 15 से 17 जनवरी के बीच हर साल इसमें पक्षी महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, और जिसको क्या बोलते हैं? कलरव। तो क्वेश्चन ऐसे राइज हो सकता है, बिहार के किस पक्षी अभयारण्य में हर साल पक्षी उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको नकटी डैम। या फिर ऐसा कि जो नकटी डैम में पक्षी उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको कलरव बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुइयान पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सुइयान पक्षी विहार आपको भोजपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, और ये किस जिला में स्थित है? पटना में स्थित है। और यह गैंडा प्रजनन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। इसके साथ ही इसमें सांप घर भी पाए जाते हैं, बहुत सारे सांप पाए जाते हैं जो कि आकर्षण का एक केंद्र माना जाता है। और 1973 में इसे पब्लिकली ओपन कर दिया गया चिड़ियाघर के रूप में। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस लिए फेमस है? तो गैंडा प्रजनन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हरिया बारा हिरन पार्क किस जिला में स्थित है? तो ये आपको अररिया में हो जाएगा। हरिया बारा हिरन पार्क ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये अपने हिरन के लिए प्रसिद्ध है। तो सो गाइस, ये रहा आपका बिहार राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पे आधारित क्वेश्चंस। और आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार स्पेशल की और भी सारी वीडियो जो है वो आपके पास पहुँचे और आप उससे लाभान्वित हैं। मिलते हैं बिहार स्पेशल की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।